ये दो बीमारियां बड़ी तेजी से फैल रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। इस पे जो रिसर्च हुई है उसके दो ही कारण हैं। डॉक्टर रेबिका वियार्ड, मैं डॉक्टर का नाम जिसने रिसर्च किया है, डॉक्टर रेबिका वियार्ड की रिपोर्ट है कि हाई ब्लड प्रेशर उनको होता है जो उन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं, शब्दों पे ध्यान देना, उन घटनाओं को लेकर चिंतित हैं जो भविष्य में घटित हो सकती हैं। होती भी है नहीं होती वो बात की बात है, पर चिंता, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरी दुकान वहाँ खुल जाए, मेरा मकान वहाँ बन जाए, जो प्रेजेंट में नहीं जीते वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। अब डायबिटीज किन को होती है? जो पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं। किस बात से दुखी रहते हैं कि मेरा जन्म गांव में हुआ, अगर मैं शहर में होता ना जाने क्या कर देता, मैं भी विजय शर्मा की तरह बैठा होता। ऐसा कुछ किसी का ना अपने नाम इसलिए लेता हूं ताकि वो बात किसी पे लगे ना। शहर में होता, अगर मेरे माँ बाप पढ़े लिखे होते मैं क्या कर देता, इस बात से दुखी। माँ बाप पे चुनाव पे तो अधिकार नहीं आपका, ये तो परमात्मा की कृपा है, हम जिनके द्वारा धरती पे आते हैं। मेरा पति या पत्नी कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे ससुराल वाले कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, उनको लेकर दुखी रहते जिंदगी भर, उनको डायबिटीज होती है। मेरे कहने पर यदि आप सुबह उठकर सबका धन्यवाद, परमात्मा से धन्यवाद करो कि परमात्मा तूने बहुत अच्छी मुझे पड़ोसी दिए हैं, बहुत अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, बहुत अच्छा परिवार दिया है, तो ये शुगर 100% नहीं होगी, नहीं होगी। आप मेरी बात को मान लीजिए। हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, बल्कि कंप्लेंट करते कि देख तूने पड़ोसी अच्छा नहीं दिया, देख तूने मुझे पति अच्छा नहीं दिया। ऐसी कोई बहन जिसका पति से लगता हो कि भाई मेरा पति ठीक नहीं है, मैं उसको पूछूंगा नहीं, परंतु जिसको हो वो सोते हुए ज़रूर उसके सिराने खड़े होकर प्रार्थना करे कि आप बहुत अच्छे हैं, परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे हैं। इतना ही कहना, 3 बार कहना सुबह, और बस सुबह ही कहना, इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। 40 दिन में ये सब ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैसेज जाना शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड में मैसेज जाता है। आपको पता है शब्द कभी खत्म नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूं ये युगों युगों तक रहेगा, ये खत्म नहीं होता, ये रड़ जाता है इधर उधर। इसलिए जिस भाई बहन को स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, अगर वो बीमार भी है तो प्रेजेंट में रहे। फ्यूचर में रहोगे तो हाई ब्लड प्रेशर की तरह शिकार हो जाओगे, जैसे मैं हो गया हूं। मैं बहुत वरीड रहता था कि ना जाने मेरी कोठी कब बनेगी, ना जाने मेरी कार कब आएगी, ना जाने क्या होगा, तो हाई बीपी हो गया। परंतु हाँ, मैं दुखी नहीं रहता था, मेरा पड़ोसी खराब है, मेरा ऐसा नहीं रहता था। मैं कहता था भाई बढ़िया है, सारे के सारे बहुत बढ़िया है। तो इसलिए परमात्मा ने डायबिटीज नहीं दी। आप सब लोग, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है सबसे ज़्यादा शरीर की एनर्जी वेस्ट होती है। हमारा पैनक्रियास सिस्टम है क्या, एनर्जी ही तो क्रिएट करता है। जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो पैनक्रियास सिस्टम फेल हो जाता है, तो हमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है। सिंपल फार्मूला ये है, जैसे जमीन यहाँ पहले यहाँ बैठे हैं, यहाँ पानी पहले 20 फुट पे होता था, और मैंने देखा 20 फुट पानी था यहाँ पर, अब ज़्यादा खींच लिया तो 80-90 फुट पे चला गया। इसी तरह शरीर से जब हम ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो बच्चों, बहनों, भाइयों, हमारा पैनक्रियास सिस्टम फेल हो जाता है। इसलिए दुखी मत हो, जो दिया है उसको परमात्मा का प्रसाद स्वीकार करो। मैं अभी अपनी एक घटना बताता हूँ। मेरे को एक संस्था ने लेक्चर देने के लिए बुलाया, मैं गया लेक्चर देने के लिए। तो उसका प्रधान मुझे बोला भाई साहब, 150 आदमी आपसे खुश नहीं है, आपके लेक्चर से।
मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा हंसा, बोला कमाल कह रहे, मैं तो आपका विरोध कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई एक बात बता, 700 आदमी में 150 ही तो खुश नहीं है, बाकी तो खुश है। हम उस एंगल को क्यों देखें जो हमें नुकसान देता है? आप बहनों भाइयों, ये तुम चाहते हो तुम्हें कोई नुकसान हो? कोई नहीं चाहता। तो हम वो चीज देखें ना, सूरज उगता देखें, हम इधर मुंह करके क्यों बैठे हैं अंधेरे की तरफ? हम वहां से आए हैं और वहां हमने चले जाना है। ये बीच का ही सम, किसी के 70 साल हैं, किसी के 60 साल हैं, किसी के 100 साल हैं। अगर मैं बहुत भी जोर मारूं तो 10-20 साल से ही मैं अपने, ठीक है। इसलिए मैं क्यों दुखी हूं और क्यों दुखी करूं? जो परमात्मा देता है उसमें बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल रहो। और पड़ोसी को मत देखो, इसके पे बढ़िया कार है, इस पे बढ़िया स्कूटर है, इस पे बढ़िया ये मत देखो। जो तुम्हें दिया है तुम्हारे हिस्से का, परमात्मा ने बहुत दिया है और उसका शुक्रिया अदा करो। आखिर में 1 मिनट आपको एक बात कहूं, अपने हाथ से रोज चाहे एक रोटी ही दो, कुछ ना कुछ जरूर दो। कुछ नहीं दे सकते हो तो किसी भिखारन को मुस्कुरा के कह दो परमात्मा तेरा भला करे। इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। दुआ तो दे सकते हो, दुआ दो, और दुआ लौट के आती, बहुत तेजी से आती। इसकी घटना फिर किसी दिन सुनाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। ये बहनों ने जाके खाना खुना बनाना है कि दान से क्या इफेक्ट होता है वो आज नहीं बताऊंगा, उसको बताने में 5 मिनट लगेंगे पूरे। और कभी मैं भूल जाऊं तो बहनों भाइयों याद दिला देना कि आपने वो मुझे बात याद दिलानी है, दान से इफेक्ट क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा, आप जीवन भर फिर दान में लग जाएंगे उस सुनने के बाद, जैसे मैं सेवा में लग गया उसको सुनने के बाद। इसलिए भाई और बहनों, आप सबका नमस्कार, और हमारा भाई ऊपर जो बैठे हैं उनको भी नमस्कार, बहन जी को नमस्कार।